और मुझे शंका है मैं और मेरे परिवार को कभी मर्डर भी करवा सकते हैं। कार्यकर्ता कैलाश गर्ग, यहाँ के जो स्थानीय मीठू सिंह, ये राजू सिंह और उसके अलावा जो MLA मिलवा के मेरा मर्डर करवा सकते हैं कभी भी। उन्होंने मुझे कितने भुगतान किए और मुझे भुगतान किस माध्यम से करेंगे और क्यों करेंगे? पूरा फर्जी बना 100 पनघट है और एक पनघट 2.5 लाख की, तो 100 पनघट होगी कम से कम 2.5 करोड़ 3 करोड़ का। और टोटल इन्होंने पानी पे 10 करोड़ रुपए खर्च किए और कोई पानी नहीं पिला। मैं करूँ आज तुम सूखा है या पनघट सूखी है या पनघट पे कनेक्शन भी नहीं है। नहीं, सब चंबल की पाइपलाइन है, मैं कहाँ से बचूंगा, मेरे को कहाँ से मिलेगी? यदि ऐसा है तो चंबल वालों को क्या पे मेरे पे FIR दर्ज करवा। पंचायत का सारा रिकॉर्ड आपके पास था, तो आप मेरी जांच क्यों नहीं करवाई? मैंने कुछ गलत किया तो आप मेरी जांच करवाते। एक आदमी के 3 पिता बना के 3 पट्टे जारी किए, हो सकता है क्या ऐसा? बताओ, एक आदमी के 3 पिता हो सकता है क्या? और दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने 13 आदमी जिंदा, किस्मपुरा के अंदर 13 आदमी जिंदा के मृत्यु प्रमाण बना के 13 आदमियों को मार दिया उसने। मेरे पुश्तैनी मकान का पट्टा जारी करना उनके अधिकार है, जो मैंने जारी किया। ये कैलाश गर्ग एक पूरी पंचायत को हमारे पूरे पहले भी 15 साल के अंदर खूब लूटा और आज भी खूब लूट रहा है। लोगों के सेटलमेंट के नाम से पैसे ले रहा है, लोगों से जमीन के नाम से भी तुम्हारे आवाज का कन्वर्ट करा दूंगा, वो पैसे ले रहा है। किसी का दबाव हो सकता है, ना कोई MLA साहब का दबाव है, ना कोई हमारे किसी कार्यकर्ता का दबाव है। अब वो इस चीज़ को मानते हैं, दबाव है वो उनकी सोच। राजसमंद जिले में स्वादड़ी ग्राम पंचायत के प्रशासक पद से हटाए गए त्रिलोक सिंह सिसोदिया ने भीम के विधायक हरि सिंह रावत पर भी गंभीर आरोप लगाए। पंचायत राज विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए। जलदाय विभाग के अफसरों पर भी गंभीर आरोप लगाए। साथ ही ग्राम पंचायतों में जो हो रहे विकास कार्यों को लेकर अनियमितता के गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विधायक हरि सिंह रावत द्वारा हमेशा स्वादड़ी ग्राम पंचायत के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है और साथ ही देवगढ़ क्षेत्र की 17 ग्राम पंचायतों में रावत बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद विधायक द्वारा कोई विकास कार्य नहीं करवाए गए हैं। साथ ही स्वादड़ी में बताया यह आरोप यह भी लगाया कि स्वादड़ी ग्राम पंचायत में विधायक हरि सिंह रावत द्वारा कोई भी कार्य नहीं करवाया गया है, कोई पैसा नहीं दिया गया है। इस तरह के गंभीर आरोप लगाए और साथ यह भी कहा है कि देवगढ़ पंचायत समिति के अंदर आप रिकॉर्ड देख सकते हैं, जो खास तौर से जलदाय विभाग की पनघट योजनाएं हैं या अन्य जो जलदाय विभाग के अंतर्गत जो बजट आया है उसमें भी गंभीर अनियमितता बरती गई है। बताया जा रहा है कि जलदाय विभाग की जो पनघट योजनाओं में बिजली कनेक्शन नहीं हुए, उसके बावजूद भुगतान कर दिया गया। इस तरह के आरोप अब उनके द्वारा लगाया गया है। हालांकि इसकी लिखित तौर पर प्रशासक द्वारा त्रिलोक सिंह द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि शिकायतें पहले भी उन्होंने कई बार की, लेकिन उनकी सुनवाई कहीं नहीं होती है। उन्होंने देवगढ़ थाना पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वे थाने में भी गए अपनी बात लेकर, लेकिन थाना प्रभारी द्वारा उन्हें टरका दिया गया। मीडिया द्वारा जब उनसे पूछा गया कि आप ये शिकायत जो भी है अगर थानेदार नहीं सुनता है तो डिप्टी के पास जा सकते हैं, SP के पास जा सकते हैं, यह चैनल है। इसी तरह किसी भी विभाग का अगर ब्लॉक स्तरीय का अधिकारी आपकी सुनवाई नहीं करता है तो जिला स्तर पर जा सकते हैं, प्रदेश स्तर पर जा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं गए? इस पर भी वो कोई तर्क संगत जवाब नहीं दे पाए। हालांकि यह जरूर कहा कि जब सुनवाई ही नहीं हो रही है तो वो शिकायत करके क्या करें। हालांकि शिकायत नहीं की, लेकिन अब वो जनता की एक मीटिंग रखते हैं, उस मीटिंग में ये सब कुछ सवाल या आरोप वो लगाते हैं। मीडिया के समक्ष भी ये सभी गंभीर आरोप वो विधायक भीम और स्थानीय प्रशासन पर वो लगाते दिखाई दिए हैं। कैलाश गर्ग ने बेची है, अगर कैलाश डाली हुई है ऐसे। इसके अलावा जो माताजी के सराय जो स्कूल देख लो, और उसके अलावा लोहे के जिम के 70,000 पेमेंट किया करा रहे हैं। और सबसे बड़ी तो ये बताऊँ कि DMFT योजना जो हम जिले की होती है, उसके अंदर देवगढ़ के अंदर 130 गांव है टोटल, उसमें से 50 गांव हमारे रावत समाज के गांव है। और रावत MLA होने के बाद हमने 85 गांव के अंदर 1 रुपये ने दिया। अब इससे शर्म क्या हो सकता है? जब हम रावत थे और हमारा आदमी रावत MLA, उसके बाद 85 गांव के अंदर 1 रुपये की सैंक्शन नहीं दी उन्होंने। स्वादड़ी के अंदर विधायक मद में 3 साल के अंदर 1 रुपये ने दिया। विधायक मद का 3 साल का कोटा ओनली फॉर जीरण, कुंदवा और मियाला। 17 पंचायतों में MLA साहब ने 0। 17 पंचायतों से क्या दुश्मनी साहब? मैंने वोट नहीं दिया, वो तो मेरे गांव का काम मत कराओ या मेरे गांव वालों ने दिया, लेकिन पूरी पंचायत में काम नहीं दिया उन्होंने 1 रुपये का, ना 17 पंचायतों में काम दिया। 17 से MLA साहब को कहता हूँ कि 3 साल का बजट पूर्ण करने के बाद विधायक मद से स्वादड़ी पंचायत के अंदर 1 रुपया नहीं उनका, न 17 पंचायत में, ओनली फॉर 3 पंचायत में बजट जाता है। क्यों? वो तीनों सरपंच उनकी पार्टी के और तीनों आराम से कमीशन देते। अच्छा, हम कमीशन नहीं देते, हमसे कमीशन ले कैसे वो? इसलिए उन्होंने ये भी कई तरीके। और देवगढ़ पंचायत समिति के अंदर पिछले 1 साल के अंदर राजस्थान के अंदर जितने बोरिंग नहीं हुए, राजस्थान के अंदर कह रहा हूँ मैं आपको,
उतने 400 बोरिंग सरकार ने किए, मतलब इतना इन्होंने पैसे बोरिंग पे जमाए 400, उसमें से 100 पनघट लगाई इन्होंने, एक पनघट का 2.5 लाख भुगतान किया इन्होंने। 100 पनघट में से आज मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि एक भी पनघट पे विद्युत कनेक्शन हो, और फिर भी बिना विद्युत कनेक्शन के इन्होंने भुगतान कर दिया। कैसे किया? बिना लाइट के तो पानी आता ही नहीं है, पानी नहीं आता तो पेमेंट कैसे किया इन्होंने? पूरा फर्जीवाड़ा। 100 पनघट है और एक पनघट 2.5 लाख की, तो 100 पनघट होगी कम से कम 2.5 करोड़ 3 करोड़ का, और टोटल इन्होंने पानी पे 10 करोड़ रुपए खर्च किए और कोई पानी नहीं पिला। मैं करूँ आज हैंडपंप सूखा है या पनघट सूखी है या पनघट पे कनेक्शन भी नहीं है। उसके अलावा कई ऐसे गबन का जो टीन सेट लगा दिए, जो टीन सेट 2-2 लाख के, जो 10 लाख के टीन सेट पे उठा दिए। कई ऐसे में आज आपकी जो एमएलए साहब ये जो जांच करवा रहे हैं, जो कम से कम अपने कार्यकर्ताओं को बोले कि लूटमार कम करे, और सबसे ज़्यादा इसमें कहना एमएलए साहब को इस कैलाश गर्ग के साथ आप स्वादी पंचायत में आके एक बार एंट्री करना कि कैलाश के साथ आपका स्वागत गाँव वाले कैसे करते हैं। कि ये कैलाश गर्ग एक पूरी पंचायत को हमारे पूरी पहले भी 15 साल के अंदर खूब लूटा और आज भी खूब लूट रहा है। लोगों के सेटलमेंट के नाम से पैसे ले रहा है, लोगों से जमीन के नाम से भी तुम्हारे आवाज कन्वर्ट करा दूंगा वो पैसे ले रहा है। लोगों से एक हमारे अजीत सिंह जी मार साहब है बुंडवास के अंदर, अजीत सिंह जी जो बाहर के हैं, उनका 3rd ग्रेड है, उनका ट्रांसफर कराने के लिए उन्होंने 1 लाख रुपए लिया है। वो टीचर कम से कम 6 महीने से डेली फोन कर रहा है, रो रहा है। 2 बार मुझे बताया सरपंच साहब मैंने पैसे दे दिए पर मुझे वापस दिला दो। 1 लाख रुपए लिए ट्रांसफर के लिए। कई मास्टरों से ले रहे पैसे, कई पटवारी से ले रहे हैं। इन्होंने बिल्कुल लूटमार कर दी पंचायत के अंदर। वो टीचर इतना मतलब परेशान हो गया, एक दिन तो मेरे सामने रो गया था कि सरपंच साहब मुझे पैसे दिला दो कम से कम। मुझे पूछ के दिया गया आपने, उन्होंने नहीं दिया। ऐसे कई काम जो ये कर रहे हैं, जो चंबल के अंदर पाइप बेचना, 181 पे टेंडर विधायक के दबाव में 3% बिलों वाले को नहीं देते हुए बीएसआर को देना। उसके अलावा उप स्वास्थ्य केंद्र, पशु स्वास्थ्य केंद्र जो हमारे सुदर्शन सिंह जी के टाइम में सैंक्शन हुआ था, उसका उद्घाटन करने के लिए मुझे सस्पेंड किया कि वो उद्घाटन कर सके आराम से, मेरा नाम नहीं लगे। तो जनता को पता है किसने बनवाया और कैसे बनवाया। उसके अलावा ये जो विधायक मत का 3 साल से 1 रुपया नहीं दे रहा है, कैलाश मंडल अध्यक्ष का मैंने कलेक्टर साहब को भी और एसडीओ साहब को भी रिपोर्ट दी थी। बीजेपी, हाँ, पूर्व मंडल अध्यक्ष का भी पूर्व है, उसका मकान प्योर स्कूल की जमीन में आ रहा, 352 आरआई संख्या, और उसकी किस्म है राजकीय प्राथमिक स्वादड़ी है, अब दामनिया में आ रही है वो। तो उस जमीन का इन्होंने मकान बने हुए, अभी नया मकान बनाया अभी 2 महीने पहले, फिर भी उनको सरकार ने नहीं रोका और ऑलरेडी मेरे पे दबाव डाला गया इन्होंने। इस तरह से इन्होंने, मैं आपको लिस्ट पूरी दे दूंगा, कई तरह के इन्होंने ऐसे गबन कर रखे जो सर गांव वाले सब जान रहे हैं, पर गांव वाले इसलिए डर के सरकार डर के मारे। और मैं तो कह रहा हूं कि मेरा, और अभी मुझे भी खतरा है, मैं और कह रहा हूं, मैं एमएलए साहब और ये कार्यकर्ता मेरा, मुझे पता है इन्होंने स्पष्ट कैलाश गर्ग ने मेरे सामने कहा था कि सरपंच का कभी भी मर्डर करा सकते हैं, और मुझे शंका है मैं और मेरे परिवार को कभी मर्डर भी करवा सकते हैं कार्यकर्ता कैलाश गर्ग, यहाँ के जो स्थानीय मीठू सिंह, ये मिराजू सिंह, और उसके अलावा जो एमएलए मिलवा के मेरा मर्डर करवा सकते हैं कभी भी। और मर्डर होता है या किसी भी कारण होता है तो मैं कह रहा हूँ सीबीआई जांच होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो जाए तो मेरे दोषी 3-4 होंगे। ये भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ। ऐसा हो रहा है तो आप पुलिस थाना सुन रहे हैं ना, पुलिस थाना में मैं गया ना, ये एसपी साहब को मैं लिखित में मैं एप्लीकेशन लेके गया आज से 2 महीने पहले। मुकेश जी चौधरी जो भी वर्तमान सीआई उसके पास गया था, उन्होंने कहा कि ये हमारा काम नहीं होता है, उन्होंने बिल्कुल कह के पढ़ा दिया। ऊपर डिप्टी है, फिर एसपी है, डिप्टी एसपी साहब से मैंने बात भी की थी, उन्होंने फोन पे मेरी बात भी हुई थी, उन्होंने मेरे संज्ञान लिया, उन्होंने बोला कि हम सत्ता पर, मैंने वहाँ एसपी साहब को नहीं दी, मैंने यहाँ नहीं, तब सुने ही नहीं किया, मुकदमा थाने में दर्ज होता है। इसलिए मेरे आज भी वो तो आजकल सिस्टम तो है ही है कि आपका अगर सरपंच नहीं सुन रहा है तो बीडीओ को सुनेंगे, वो नहीं सुन रहे तो फिर जिला स्तर पर जाएंगे, जिला नहीं तो स्टेट पे जाएंगे। सारा इनकी सरकार है, मैं कहीं नहीं सुनने वाले मेरी। जब यहाँ नहीं सुनी, यहाँ जो जबकि लोकल स्टाफ है, लोकल थाना मेरा है, जब मेरे जैसे आदमी की नहीं सुनी तो मैं कह रहा हूँ गरीब की क्या सुनेंगे। एक पूर्व सरपंच 29/5/2017, उस समय एमएलए साहब हरि सिंह जी थे, उनके टाइम में मिठू सिंह सरपंच साहब थे। उन्होंने 29/17 को सुमित्रा देवी मिठू सिंह के नाम से पट्टा जारी किया एक चारागाह के अंदर, बुंडवास के आरए संख्या 10 नंबर में। वो प्योर चारागाह और प्योर हमारी पंचायत की 20 लाख रुपए खर्च करके हमने नरेगा से नाडी निर्माण किया था। उस नाडी को तोड़ के आज भी मौके पे चलो भी मैं पूरी नाडी पे कब्जा कर लिया है और पूरे उस पर मकान बना रखा है। उसके बाद उन्होंने, सुमित्रा देवी कौन है? उनकी पत्नी, मिठू सरपंच की पत्नी, उसके नाम से पट्टा है। और तो पट्टे बना ही नहीं सकते, बना नहीं सकते, पर उन्होंने बनाया है, उसमें लोन ले रखा है। पट्टा संख्या 7, बुक संख्या 34, और ये 29/5/2017 को जारी किया उन्होंने, और अपनी पत्नी के नाम से। और उन्होंने रजिस्ट्री करा दी। सेकंड पट्टा उन्होंने जारी किया उसके पास में ही, चमन सिंह कालू सिंह, 29/5/2017 को, ये भी, और ये भी वही उनके भाई है सिमन सिंह कालू सिंह। और तीसरा पट्टा जारी किया उन्होंने उनके और छोटे भाई गोपाल सिंह कालू सिंह। गांव बुंडवास गांव के अंदर, चारगाह गांव घर के अंदर जो भी बचा है, उन लोगों का तो पट्टा नहीं बनाया उन्होंने। उन लोगों को बोलता है तुम्हारा पट्टा नहीं बनता है, उन तीनों कैसे बना भाई? और जबकि नियम ये कहता है सरपंच अपने भाई और अपनी पत्नी के नाम से पट्टा नहीं बना सकता है, नियम ये कहते हैं। फिर भी उन्होंने पट्टा जारी किया, और वो आदमी मुझ पे कलंक लगा रहे। और मैं प्योर बुंडवास के आरआई संख्या 10 प्योर नाडी में
प्योर नाडी में आज भी नाडी को पूरा गांव परेशान है, पर बोल नहीं सकता है, इसलिए सरपंच है कि लोग डरते हैं। लोग आज मैं भले ही कुछ भी है, मैं फिर भी लोग नहीं आए तो कई लोग डरते भी है। उन्होंने सरपंच से इतनी खूब है कि वो खुद आरोप लगा रहे हैं और खुद वो शिकायत कर रहे हैं। और इनका गोपाल सिंह का बुक संख्या 39 में, पट्टा संख्या 7। और उन्होंने बिट्टू सिंह जी ने, मैं बताऊँ आपको कि एक पट्टा में आपको फोटोकॉपी ऐसा दूंगा जिस एक आदमी के 3 पिता बना के 3 पट्टे जारी किए। हो सकता है क्या ऐसा? बताओ, एक आदमी के 3 पिता हो सकता है क्या? और दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने 13 आदमी जिंदा, किशनपुरा के अंदर 13 आदमी जिंदा के मृत्यु प्रमाण बना दिया। 13 आदमियों को मार दिया उसने, मृत्यु प्रमाण संलग्न में करा दूंगा। वो 13 आदमियों को जिंदा का मृत्यु प्रमाण बना दिया और 13 आदमियों को फोत, मतलब उनके नाम औलाद करके एक आदमी के नाम पे जमीन चढ़ा दी उन्होंने। इतना घमंड करने वाले आज मुझ पे कलंक लगा रहे। मेरे पे कोई पब्लिक बता दे, मैं तो ये कह रहा हूँ पूरी पंचायत घूमिए आप। और 13 लोग जो जिंदा है अभी, 13 में से आज के दिनांक में 6-7 लोग जिंदा है। उसकी कई बार न्यूज भी आई है, क्योंकि कई बार उन पे कोई अभी भी लोग भटक रहे हैं और जमीन उनके दूसरे नाम पे चली गई। निरस्त नहीं हुई है। निरस्त कहाँ हुई? अभी वो लोग भटक रहे हैं खोटे। उसमें एफआईआर दर्ज है, उस सचिव जो पेशी पे आ रहा है, पर उसका कोई अब तक निर्णय नहीं आया है। वो आज भी लोग, पत्रकार साहब को मालूम है, इनको पहले मैंने बाइट दिलाई थी 2020 के अंदर, कि 20 के अंदर इन्होंने खुद बाइट ली कि उसमें 3 आदमी जिंदा को मैंने लाया था, पूनम सिंह, 2-3 आदमियों को ला के पेश किया मैंने कि ये आदमी जिंदा देख लो आज, और इनका मृत्यु प्रमाण बना दिया जिंदे को। और ऐसे उसके अलावा एमएलए साहब और यहाँ के स्थानीय प्रशासन अधिकारियों को मेरा ये निवेदन है कि भले सरपंच मैं कह रहा हूँ आज हटा दिया, मुझे कोई एक्सेप्ट है, मैं कह रहा हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर आज राजनीति ये मुझ पर फर्जी पट्टों का जो आरोप लगाया है, जो एक पट्टा है वो भी ईश्वर सिंह राजू सिंह की जो सीओ रिपोर्ट मैंने बताई थी आपको, उसके आधार पर वो भी 30/3 को खारिज होने के बाद मुझे सस्पेंड किया है 18 को। वो बहुत गलत किया पहली बात तो। उसके अलावा आपने सस्पेंड ओनली फॉर अपने निजी ठेकेदार को विकास कार्यों में बाधा नहीं आए, उसके लिए पैसा कमाने के लिए ये मुझे हटाया गया कि अपने आदमी को लगा सके वो और आराम से भुगतान मन मर्जी से पंचायत का पेमेंट उठा सके। कल मैंने सोशल मीडिया से जानकारी मिली कि हमारी स्वादड़ी पंचायत के प्रशासक को पंचायती राज विभाग ने पंचायत पद से पदमुक्त कर दिया, जिससे आवेश में आकर हमारे निवर्तमान प्रशासक त्रिलोक सिंह जी ग्राम पंचायत के बाहर अपने कार्यकर्ताओं को लेकर राज्य सरकार पर अपना गुस्सा निकालने के लिए प्रेस वार्ता की, जिस पर विधायक साहब के साथ मुझ पर भी गलत पट्टे जारी करने का व सरकारी धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया, जो सरासर गलत है। मैं त्रिलोक सिंह जी को ये बताना चाहता हूँ कि आप पिछले 6 साल से सरपंच व प्रशासक थे, तो सरपंच का जो पंचायत का सारा रिकॉर्ड आपके पास था, तो आप मेरी जांच क्यों नहीं करवाई? मैंने कुछ गलत किया तो आप मेरी जांच करवाते। मेरे परिवार के नाम से पट्टा जारी होना बताया आपने, तो मेरे परिवार मैं यहाँ का निवासी एवं मेरे पुश्तैनी मकान का पट्टा जारी करना उनके अधिकार हैं, जो मैंने जारी किया। त्रिलोक सिंह जी अपनी गलती का गुस्सा और पर निकालने से अच्छा है कि अपने जांच में साफ हो गया कि आपने नियम विरुद्ध पट्टे जारी किए, जिसमें आपको पदमुक्त किया। स्वादड़ी की जनता से माफ़ी मांगो और घर बैठो काम करो। बाकी मैंने त्रिलोक सिंह जी, आप कान खोल कर सुन ले, मैंने मेरे कार्यकाल में कोई भी नियम विरुद्ध कामकाज नहीं किया। अगर क्या होता तो स्वादड़ी के लोग बहुत जागरूक हैं, आपकी तरह मेरी भी जांच करवा लेते। अगर आप सच्चे होते तो पिछले 5-7 महीनों से स्वादड़ी की जनता को आरटीआई के तहत सूचना देते, उनको पीछे नहीं घुमाते। आज स्वादड़ी ग्राम पंचायत में आपका पुतला जलाया गया और विरोध प्रदर्शन किया गया कि आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, और सरपंच को जो हटाया गया है उसमें आपने अनधिक दबाव बनाया विधायक के माध्यम से, क्या कहेंगे? सर, मुझे भी जानकारी मिली सुबह के स्वादड़ी पंचायत में कोई धरना प्रदर्शन इस प्रकार का कोई जानकारी है कि ये भी सुना कि कल सरपंच साहब इनको पदमुक्त कर दिया गया। पदमुक्त की जहाँ तक मुझे जानकारी है कि हमारे गांव के किसी 2-4 आदमियों ने इसकी फर्जी पट्टे के संबंध में शिकायत की, और वो शिकायत उसकी जांच पिछले 7 महीनों से चल रही है, और जांच की प्रक्रिया के लंबे के बाद संभागीय आयुक्त, जिला परिषद, पंचायत समिति, और इसका एक सिस्टम होता है, सचिवालय तक जांच जाने के बाद में इनको दोषी पाया गया, उस पर पदमुक्त किया। ना किसका दबाव, इसमें किसी का दबाव हो सकता है, ना कोई एमएलए साहब का दबाव है, ना कोई हमारे किसी कार्यकर्ता का दबाव है। अब वो इस चीज़ को मानते हैं, दबाव है वो उनकी सोच। आप पूर्व मंडल अध्यक्ष भी हैं, तो आपने कोई उनके ऊपर अनैतिक दबाव बनाया कोई पैसों के लिए कि नहीं, हर किसी निर्माण के भुगतान को लेकर के ये कैलाश जी गर्ग हमें ऊपर इस तरह के आरोप थे आपके ऊपर, आपने अनैतिक दबाव उनके ऊपर बनाए? नहीं, पहला तो
2 साल में हमारी सत्ता आने के बाद में 2-2.5 साल हुए, उसने मुझे कितने भुगतान किए और मुझे भुगतान किस माध्यम से करेंगे और क्यों करेंगे, मैं उन पे किस बात का दबाव बनाऊंगा। वो कह रहे हैं आप किसी भी तरह के अनैतिक दूसरों ऐसा- को भुगतान करने के लिए या अवैध वसूली की भी आरोप लगा रहे हैं। नहीं, ऐसा वो उनकी सोच है, लगा सकते हैं। किस बात की वसूली करें उनसे? किसा वो यूँ कह रहे हैं एमएलए साहब के लिए वसूली कर रहे हैं। नहीं, कोई भी एमएलए साहब के बारे में कोई बात नहीं हो रहा। हमारे एमएलए साहब को ये तो सवाड़ी त्रिलोक सिंह क्या पूरी विधानसभा और पूरे राजस्थान में जानते हैं, वो ऐसा वसूली का उन पर कोई आरोप लगा सकता है क्या? एक चंबल की जो बता रहे हैं कि चंबल की कोई पाइपलाइनें थी जो आपने बेच दी किसी को, खेतों में पड़ गई। नहीं, ऐसा चंबल की पाइपलाइन मैं कहाँ से बचूंगा, मेरे को कहाँ से मिलेगी? यदि ऐसा है तो चंबल वालों को क्या पे मेरे पे FIR दर्ज करवावे। एक आपके स्कूल के पास में भी माता जी का मंदिर है, वहाँ सामुदायिक भवन का निर्माण हो रहा है। सामुदायिक भवन जो एमएलए साहब ने एमएलए लैंड से सॉरी इससे मगरा से जो सैंक्शन हुई है और उसकी कार्यकारी एजेंसी ग्राम पंचायत है और आप खुद काम कराने वाले हैं और टेंडर आपने किसी फर्म को टेंडर किया है। मैं वहाँ सिर्फ एक लेबर की तरह काम करता हूँ और आपने खुद जिस जगह जो बनाया बताया है और रोज़ देख रहे हैं, वो खुद बता रहे हैं इस जगह बनना चाहिए और माता जी की जो बन रहा है सब उसमें उनका खुद का रोल है और खुद बनाने वाले हैं वो। अब यदि उनको गलत लग रहा था कि गलत जगह बन रहा था तो रुकवा लेते काम, जगह वो बताते, काम वो करवाते। हम तो एक लेबर की तरह काम करते हैं। नहीं, उसमें यूँ है कि जो स्कूल की दीवारें बनी हुई है उसी को ऊपर से प्लास्टर तोड़ा गया है और उसके बाद सर पहली बात तो वो स्कूल की दीवार नहीं, माता जी की दीवार और हम गांव वालों ने सबने उगी करके जो पहले 1000 रुपये उगी करके वो दीवार बनी हुई है और उसके बाद भी वो जगह गांव वालों ने और सरपंच साहब ने हम सब ने मिलकर चॉइस की है और उसका पेमेंट उठाने के बाद उसकी MB होगी। अब MB में वो दीवार आएगी कि नहीं आएगी वो सरपंच साहब खुद जानते हैं। अब क्या उसकी MB हो गई, काम हो गया, जो काम हुआ नया उसका पैसा मिलेगा, पुरानी दीवार का किसको पैसा देंगे? क्यों देंगे दीवार, पुरानी दीवार का पैसा जो बनी हुई है? तो पुरानी दीवार के ऊपर ही बन रहा है ना, बन रहा है तो सर जो नया काम होगा MB तो उसकी होगी, नपती उसकी तो पहले पूरी नपती हुई है और काम चालू होने से पहले सरपंच साहब खुद इस चीज़ को जानते हैं कि वो खुद जियो टैग करते हैं, कितना काम बन रहा है, कितनी न्यूज़ आ रही है, कितनी कुछ जा रही है, उनको खुद को जानकारी नहीं है क्या? ये खुद 5 साल से खुद ठेकेदार कॉन्ट्रैक्ट बन के यहाँ काम कर रहे थे, उनको जब मालूम है कि MB कहाँ होगी, कब भुगतान होगा, खुद को मालूम है क्या उसका भुगतान हो गया। जो काम बना हुआ है नया होगा, निर्माण होगा, उसका भुगतान होगा, पुराने का काम का कैसे भुगतान हो जाएगा? और कर लेंगे क्या? वो प्रशासक है, अभी भविष्य में वापस सरपंच बनते हैं, प्रशासक बनते हैं, वो ऐसा काम का भुगतान कर लेंगे। इसका मतलब तो उन्होंने बहुत से ऐसे पुराने कामों का पैसा उठा रखे होंगे। अब हमको भी जानकारी में कि ऐसा हो सकता है तो हम भी उनकी वो जांच करवाएंगे। आपके ऊपर जो जिस तरह के जो खास तौर से आरोप लगाए और आपके पुतला भी जलाया है, पुतला जलाने का देखो लोकतंत्र में मेरे को भी जानकारी मिली, जला सकते हैं लोकतंत्र में। उनको लग रहा है कि भाई मैंने उनको सस्पेंड करवाया, जला सकते हैं, उनकी सोच। स्वादड़ी में प्रशासक पद से हटाए गए त्रिलोक सिंह सिसोदिया के इन आरोपों को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।